गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक प्रोग्राम को रन करेंगे कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। इट्स अ फर्स्ट बिगिनिंग प्रोग्राम ऑफ HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्टली सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में नोटपैड को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम लोग HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेवेंट कोडिंग को टाइप करेंगे या कोडिंग लिखेंगे। लाइक ये स्क्रीन के ऊपर हमारा HTML डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो गया है। मैंने थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा दी है ताकि आपको इजीली विजुअलाइज हो सके कि किस प्रकार की कोडिंग हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही HTML टेक्स्ट एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा तो हम लोग ने जो लास्ट सेशन में HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बिगिनिंग होती है या जो प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो HTML टैग से होती है, जो कि ये डिफाइन करता है कि आपके द्वारा जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है इट्स अ टाइप ऑफ HTML, या जो डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है वो HTML टाइप का है और इट्स अ ओपनिंग ऑफ आवर HTML प्रोग्राम। नेक्स्ट ये लिख के हम एंटर करेंगे, उसके बाद में हम इसके HTML डॉक्यूमेंट के हेडिंग सेक्शन को या हेड सेक्शन को लिखेंगे एक टैब देकर, और उस हेड सेक्शन में हमें अगर हमारे HTML डॉक्यूमेंट का अगर कोई टाइटल देना है तो हम टाइटल जो टैग है उसको लिखेंगे। टाइटल टैग की जो ओपनिंग या स्टार्टिंग टैग है वो लिखने के बाद में हम एक स्पेस देंगे और जो भी टाइटल हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है वो टाइटल हम इस टाइटल टैग के बाद में लिखेंगे या टेक्स्ट टाइटल टैग के बाद में लिखेंगे। लाइक माई फर्स्ट वेब पेज, इट्स अ टाइटल ऑफ माई वेब पेज। अगर हमारे को ये टाइटल देना है तो हम लोग उसे टाइटल टैग के बीच में लिखेंगे। टाइटल टैग के बाद में जो कंटेंट हमारे को वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, वेब पेज के टाइटल पे डिस्प्ले करना है, वो लिखने के बाद हम उस टाइटल टैग को क्लोज करेंगे सेम लेसर देन, और जो भी पेयर टैग होगा उसकी क्लोजिंग फॉरवर्ड स्लैश से होगी और उसके बाद में उस टैग का नाम होगा लाइक TITLE टाइटल टैग, और उसके बाद में हम उस टाइटल टैग को क्लोज करने के बाद में हेड सेक्शन को वापस क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। तो ओवरऑल अभी जो हमने किया है ये जो HTML टैग है ये हमारे प्रोग्राम की बिगनिंग को या ओपनिंग को या स्टार्टिंग को डिनोट कर रहा है, और हेड टैग जो है वो हमारे वेब पेज के अंदर हमारे को किसी प्रकार का भी अगर कोई टाइटल देना है तो वो टाइटल इट्स ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रकार का कोई टाइटल दें, ठीक है। तो वो टाइटल अगर जैसे आप लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग बता रहे हैं कि टाइटल हमारे को देना है माय फर्स्ट वेब पेज, और टाइटल टैग को हम लोग क्लोज करेंगे और उस हेड सेक्शन को भी हम लोग क्लोज करेंगे जो कि हमारे हेडिंग में वेब पेज के डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट जो है वो होगा हमारा मेन बॉडी टैग। ये बॉडी टैग जो स्टार्टिंग टैग है वो ये स्पेसिफाई करेगा
कि जो हमारे द्वारा वेब पेज क्रिएट किया जा रहा है उस वेब पेज पे जो कंटेंट हमारे को डिस्प्ले करना है वो कंटेंट हम इस बॉडी सेक्शन के टैग में लिखेंगे। बॉडी टैग स्पेसिफाई करने के बाद में हम जो भी कंटेंट इसमें लिखेंगे या जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपके वेब पेज के ऊपर हमारे को एज अ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। इट मे बी अ इमेज, इट मे बी अ टेक्स्ट, व्हाटएवर इट मे बी, एनीथिंग लाइक दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज और हम इसे बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये जो टेक्स्ट हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है लाइक दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये हमारे को हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। और जो हेड सेक्शन के टाइटल टैग में हमने लिखा है वो टाइटल बार के ऊपर वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, सो इट्स अ हेड टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलोंग विद द टाइटल टैग। इसकी ओपनिंग और जो टाइटल हमारे को देना है वो लिखेंगे और उसके बाद में उसे क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट बॉडी टैग, जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करनी है उसे हम लोग बॉडी टैग लिखने के बाद में उस कंटेंट को लिखेंगे और फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारे द्वारा जो हमने HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग की थी, अब हम उस HTML डॉक्यूमेंट की एंडिंग करेंगे या क्लोजिंग करेंगे अलोंग विद द लेसर देन एंड ग्रेटर देन साइन। सो इट्स अ बेसिक प्रोग्राम ऑफ आवर HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें कि हमने HTML टैग की स्टार्टिंग की है जो कि HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग को डिनोट कर रहा है। हेड सेक्शन HTML के वेब पेज के ऊपर या वेब ब्राउजर के ऊपर क्या हेडिंग डिस्प्ले होगा उसको एज अ टाइटल अगर हमें कोई देना है तो वो हम लोग एज अ टाइटल टैग में लिखेंगे और उस टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट जो मेन वाइट जो हमारे पास में स्क्रीन होती है जो हमारे को वेब पेज पे डिस्प्ले होती है वो हमारा होता है बॉडी सेक्शन, जिसमें कि जो कंटेंट हमारे को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है वो कंटेंट बॉडी टैग के इन बिटवीन लिखा जाएगा। बॉडी टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के इन बिटवीन, लाइक इट्स अ ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग। आफ्टर दैट वो कंटेंट जो हमें वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है और फिर उस बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और उसके बाद हमारे द्वारा जो HTML डॉक्यूमेंट जो है उसकी क्लोजिंग कर दी जाएगी या एंडिंग कर दी जाएगी कि हमें या हमारे द्वारा जो हम वेब पेज बनाना चाह रहे हैं उसकी कोडिंग हमने लिख ली है। उसके बाद हम फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो सेव ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में वो हमें हमारे द्वारा जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसके किस नाम से उसको सेव करना है वो नाम हमारे को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे द्वारा जो डॉक्यूमेंट हम लोग सेव कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट तो अभी .txt फॉर्मेट में है, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में है। हमें इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में सेव नहीं करना है। हमारे द्वारा जो भी फाइल नेम हम इसमें देंगे लाइक माय वेब पेज, ये हमारे फाइल का नाम होगा और फाइल के नाम में किसी भी प्रकार का कोई स्पेस आप लोग नहीं देंगे। चाहे तो फाइल में हम लोग अंडरस्कोर को यूज में ले सकते हैं या डैश को यूज में लिया जा सकता है, जैसे माई वेब पेज डायरेक्ट भी नाम लिख सकते हैं या माई अंडरस्कोर वेब पेज भी लिख सकते हैं और उसके बाद में डॉट लगाएंगे हम लोग। ये चीज ध्यान रहे, फाइल नेम लिखते समय किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं देना है। फाइल का नाम रेगुलर होना चाहिए, किसी प्रकार का उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। लाइक अंडरस्कोर और डैश को हम लोग यूज में ले सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिया है माई अंडरस्कोर वेब पेज डॉट, जो कि इस वेब पेज को या इस डॉक्यूमेंट को जिस फॉर्मेट में हमारे को सेव करना है उसको हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। वो एक्सटेंशन होगा HTML, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसे हम लोग
HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। ये डॉट के बाद में जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था पहले, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, उसे हम लोग चेंज करना है और उसे HTML की फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ पर एक्सटेंशन हम .html भी दे सकते हैं, साथ ही साथ HTML भी दे सकते हैं। दोनों तरीके से एक्सटेंशन देने के बाद में फाइल एज अ वेब पेज सेव होगी। और जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है my_webpage HTML, इट्स अ नेम ऑफ फाइल अलोंग विद द एक्सटेंशन .html। अब उसे जहाँ पर भी, जिस लोकेशन पर भी सेव करना है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर उसका सोर्स सेलेक्ट करके उसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ डेस्कटॉप, तो ये जो my_webpage.html डॉक्यूमेंट नाम से जो मैं HTML फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ वो हमारे डेस्कटॉप पर सेव होगी। मैं क्लिक करता हूँ सेव बटन के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये जो मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है, इस पर जो भी आपका बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर सेलेक्टेड होगा उस का आइकन आपको आपकी फाइल पे दिख जाएगा। लाइक ये देखिए आप लोग, माय वेब पेज दिख रहा है, my_webpage। इट्स अ टाइप ऑफ वेब पेज, क्योंकि ये वेब ब्राउजर का साइन आ रहा है बाय डिफॉल्ट। ये आपके एज ए HTML डॉक्यूमेंट सेव हुआ है। आपके द्वारा अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है तो यहाँ पर ई लिखा हुआ आ जाएगा। गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम का जो सिंबल होता है लाइक ये आ जाएगा। या मोजिला फायरफॉक्स अगर सेलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट आपने, तो वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स मैंने बाय डिफॉल्ट मेरा वेब ब्राउजर सेलेक्ट किया हुआ है, अलोंग विद द फाइल नेम आ जाएगा। आप इस पर सिंपल डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि ये आपका वेब पेज स्क्रीन का ओपन हो जाएगा और जो वेब पेज का आपने हेडिंग में टाइटल दिया था वो टाइटल आपका वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, माय फर्स्ट वेब पेज। ये हमने हेड सेक्शन के अंदर या हेड टैग के अंदर टाइटल जो टैग था उसमें हमने कंटेंट लिखा था या टेक्स्ट लिखा था कि ये हमारे वेब पेज के टाइटल में डिस्प्ले हो, लाइक माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये एज अ टाइटल शो हो रहा है। और उसके बाद मैं जो बॉडी टैग था उसके अंदर हमने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ये आपका बॉडी यानी कि जो हमारा एक्चुअल वर्किंग एरिया है वो यहाँ पर, उसमें जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो टेक्स्ट आपको विजुअलाइज होगा। तो आपके द्वारा ये जो फाइल बनाई गई है ये एज अ वेब पेज सेव होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।